स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अल्फाबेट कोचिंग सेंटर में। देखिए, आज आपका 1 फरवरी 2025 है। आज हम इस वीडियो में 1 फरवरी से जो भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा, हमारे चैनल पर जो भी वीडियो पड़ेगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश G20 2025 की मेजबानी करेगा? तो ये आपका पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है ब्राजील, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, चौथा ऑप्शन है भारत। अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्राजील। अगला देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? G20 के बारे में जानेंगे। देखिए, इसका ग्रुप ऑफ 20 इसको कहते हैं। ये आपका 19 देशों के यूरोपीय संघ का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंच है। यह वैश्विक जीडीपी का 85% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% और विश्व के 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अगर हम बात करें ये इसमें सदस्य कौन से हैं, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चीन है, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपीय संघ। ये हैं सदस्य हैं जो 20 के ग्रुप में शामिल हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2025 के जो मुख्य बिंदु हैं, मेजबानी जो है ब्राजील 2025 में G20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत ने 2023 में और दक्षिण अफ्रीका ने 2024 में इसकी मेजबानी की थी। देखिए, यह पहली बार होगा जब ब्राजील G20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। मुख्य विषय क्या है आपके? जलवायु परिवर्तन और सतत विकास और आर्थिक सुधार और सामाजिक समावेशन पर फोकस हो सकता है। देखिए, 2025 का एजेंडा क्या है? संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य हैं। अब के लक्ष्यों के साथ मेल खा सकता है जो 2030 तक पूरे करने हैं। देखिए, ब्राजील के महत्व क्या है? ब्राजील के लिए महत्व क्या है? यह सम्मेलन ब्राजील को लैटिन अमेरिका के एक प्रमुख नेता और वैश्विक आर्थिक चर्चाओं में उसकी भूमिका और प्रदर्शित करने का अवसर देगा। अमेजन वर्षावन संरक्षण और हरित ऊर्जा परिवर्तन जैसे मुद्दे एजेंडा में प्रमुख हो सकते हैं। तारीख और स्थान की बात करते हैं। यहाँ पे आपका जो स्थान अभी जो तारीख है, ये इसका भी कोई तारीख सटीक नहीं है, लेकिन स्थान की घोषणा भी अभी नहीं हुई है। G20 सम्मेलन आमतौर पर वर्ष के उत्तरार्ध में आयोजन होता है। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं अब विभिन्न कंट्रियों के बारे में जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। पहले हम बात कर लेते हैं, जापान की राजधानी टोक्यो होती है। यहाँ के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है और राष्ट्रपति यहाँ पे पद नहीं होता है। यहाँ पे सम्राट का पद होता है जो कि वर्तमान में नारुहितो है। मुद्रा की बात करें तो जापान की मुद्रा येन होती है। ब्राजील की बात करते हैं अब हम। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है। राष्ट्रपति यहाँ के लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा है। मुद्रा की बात करें तो ब्राजीलियाई रियाल है। अब दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं तो राजधानी यहाँ की देखिए 3 है। पहला तो कार्यकारी राजधानी प्रिटोरिया है, विधायी राजधानी केप टाउन है, न्यायिक राजधानी ब्लोएमफोटेन है। प्रधानमंत्री की बात करते हैं, प्रधानमंत्री का पद तो यहाँ नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रपति का पद होता है, सिरिल रामाफोसा होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मुद्रा की। दक्षिण अफ्रीका मुद्रा यहाँ पे अफ्रीकी रेड है। भारत की बात करते हैं, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। उत्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। द्रौपदी मुर्मू यहाँ की राष्ट्रपति हैं। भारतीय रुपया यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में डिजिटल रुपया CBDC का संचालन किसने लॉन्च किया है? तो आपका पहला ऑप्शन है आपका भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा ऑप्शन है आपका वित्त मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है आपका नाबार्ड, चौथा ऑप्शन है नीति आयोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा RBI। RBI ने इसका घोषणा किया। देखिए, CBDC क्या है?
सीबीडीसी एक ऐसी सेंट्रल डिजिटल करेंसी को कहते हैं। एक डिजिटल मुद्रा है जिसे किसी देश के केंद्रीय केंद्रीय बैंक, जैसे कि भारत में आपका आरबीआई है, द्वारा जारी किया जाता है। यह मुद्रा उसी देश के फिएट मुद्रा जैसे भारतीय रुपया का डिजिटल रूप है। यह फिजिकल नोट्स और सिक्कों के स्थान पर डिजिटल रूप में काम करती है और सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा पूरी तरह से समर्थित होती है। देखिए, सीबीडीसी के प्रमुख उद्देश्य जो हैं, ये डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है। डिजिटल पेमेंट्स को सरल, तेज और सुरक्षित बनाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। मुद्रा प्रबंधन में देखिए सुधार क्या हो सकता है इसमें। देखिए, नोट छापने, वितरित करने और रख रखाव की लागत को ये क्या कर सकता है, कम कर सकता है। अब देखिए, जैसे नोट छापना जब आपका डिजिटल हो जाएगा, सभी प्रकार से अगर डिजिटल हो जाते हैं तो नोट छापने की समस्या खत्म हो जाएगी। नोट छापने में जो खर्च आता है वो बचेगा। वितरित करने के लिए देखिए भी आपका बहुत ही यहाँ पे रिस्क रहता है। रख रखाव की जो लागत होती है इसके में भी कटौती हो जाएगी। सुरक्षित डिजिटल करेंसी, देखिए निजी क्रिप्टो करेंसी, जैसे आप लोगों को पता होगा बिटकॉइन के बारे में कि जोखिम को कम करना। देखिए, वित्तीय समावेशन, उन लोगों तक डिजिटल सेवाओं को पहुंचाना जो बैंकिंग सुविधाओं से वंचित रहते हैं। सीबीडीसी के प्रकार देखिए दो प्रकार से होंगे, एक रिटेल होगा, एक होलसेल होगा। तो देखिए, रिटेल किसके लिए होगा, आम नागरिकों और छोटे व्यवसायों के लिए होगा, रोजमर्रा के लेन देन के लिए उपयोगी होगा। होलसेल में क्या हो कौन होंगे, बैंक और वित्तीय संस्थानों के लिए बड़ी मात्रा में धन हस्तांतरण और भुगतान निपटान के लिए होगा। देखिए, इसके लाभ क्या है, इसके देखिए लाभ है भुगतान तेजी से होगा, बिना किसी बिचौलियों के होता है। कैश छापने और उसके प्रबंधन की लागत कम होगा। पारदर्शिता में देखिए क्या होगा, सभी लेन देन का इसमें रिकॉर्ड होगा और भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी भी इसमें कम होगा। आधुनिक बैंकिंग देखिए क्या है, इसमें अधिक डिजिटल और सुरक्षा को बनाता है। देखिए, इसके लिए भारत का डिजिटल रुपया, ई रुपया, जिसको भारतीय रिजर्व आरबीआई ने 2022 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सीबीडीसी लॉन्च किया था। इसे 2 चरणों में शुरू किया गया था। पहला आपका रिटेलर, दूसरा था होलसेलर। अब देखिए, अन्य देशों में ये कहाँ कहाँ पर सीबीडीसी चलता है। चीन में चलता है जो कि डिजिटल युआन है। स्वीडन में ई कोरोना है और नाइजीरिया में ई नायरा है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इसमें देखिए चुनौतियां भी, जब लाभ होते हैं तो घाटा, मतलब जैसे लाभ होता है तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। डिजिटल करेंसी को हैकिंग करने से बचाने की सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। गोपनीयता में देखिए क्या है, सीबीडीसी की लेन देन का रिकॉर्ड रखने से डाटा गोपनीयता पर सवाल उठ सकता है। देखिए, अगर कोई पैसा है किसी का भी है तो उसका कहाँ पे खर्च हो रहा है, क्या कर रहा है, कितने रुपए, इससे उसके वो दूसरे को पता चल जाएगा, तो इससे खतरा बना रहेगा। तकनीकी अवसंरचना, इसे लागू करने के लिए उन्नत तकनीकी प्रणाली की आवश्यकता है। 2024 का बैलन डी ओर किसे दिया गया है, तो पहला ऑप्शन है लियोनेल मेसी को, दूसरा ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, तीसरा ऑप्शन है काइलियन एम्बापे को, चौथा ऑप्शन है एर्लिंग हालांड को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एर्लिंग हालांड को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य 50वां स्थापना दिवस मना रहा है, तो पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है त्रिपुरा और राइट आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, इसमें हम जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। देखिए, उत्तराखंड की राजधानी होती है ग्रीष्मकालीन जो होती है गैरसड़ होती है और शीतकालीन होती है देहरादून। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो पुष्कर सिंह धामी है और राज्यपाल यहाँ के गुरमीत सिंह हैं। राज्य प्रतीक की बात कर लेते हैं तो देखिए, पक्षी यहाँ पर मोनाल है, पशु यहाँ पे कस्तूरी मृग है, पेड़ आपका बुरांस है, फूल यहाँ पे ब्रह्म कमल है। कर्नाटक की बात करते हैं, देखिए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री यहाँ पे सिद्धारमैया है, राज्यपाल यहाँ पे थावरचंद गहलोत है। यहाँ के जो राज्य पक्षी है इंडियन रोलर है, एशियाई हाथी यहाँ का पशु है, चंदन यहाँ का पेड़ है, राजकीय फूल जो है आपका कमल है। और हिमाचल प्रदेश के बारे में देखिए, हिमाचल प्रदेश की भी 2 राजधानी होती है, एक ग्रीष्मकालीन की शिमला होती है और धर्मशाला शीतकालीन की होती है। यहाँ पे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू हैं और राज्यपाल यहाँ के शिव प्रताप शुक्ल हैं। और राज्य का प्रतीक जो है पक्षी
जाजू राना है, पशु हिम तेंदुआ है, देवदार यहाँ पे पेड़ है, गुलाब आपका यहाँ पे फूल है। त्रिपुरा की बात करते हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला होती है। मुख्यमंत्री आपका माणिक शाह है। राज्यपाल यहाँ पे सत्यदेव नारायण आर्य हैं। राज्य प्रतीक की बात करते हैं तो राज्य पक्षी यहाँ पे हरे कबूतर है, पशु आपका फाजा लंगूर है, और पेड़ आपके अगर है, और फूल यहाँ पे कोबरा लिली है। देखिए अब आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इंडियन वाटर वीक 2024 का विषय क्या था? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा जल और ऊर्जा संरक्षण, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा जल और सतत विकास, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा शुद्ध जल के लिए प्रयास, चौथा ऑप्शन हो जाएगा पानी के लिए साझेदारी, और राइट आंसर हो जाएगा जल और सतत विकास। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को 2024 आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो पहला ऑप्शन है रोहित शर्मा, दूसरा ऑप्शन है विराट कोहली, तीसरा ऑप्शन है शुभम गिल, चौथा ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह। तो राइट आंसर हो जाएगा शुभम गिल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हाल ही में किस राज्य ने पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित हुआ है? तो पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है? तो पहला ऑप्शन है पुणे, दूसरा ऑप्शन है भोपाल, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता, चौथा ऑप्शन है लखनऊ। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भोपाल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हाल ही में COP30 जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा ब्राजील, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा मिस्र, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी, चौथा ऑप्शन हो जाएगा भारत। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2024 के तहत कितने नए रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं? तो पहला ऑप्शन है 10 लाख, दूसरा ऑप्शन है 15 लाख, तीसरा ऑप्शन है 20 लाख, चौथा ऑप्शन है 25 लाख। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 लाख। 20 लाख तो यहाँ पे जारी किया दिखा रहा है, अब 20 लाख जारी किया गया है कि कागज में, सड़क पर एक भी योजना नहीं दिखाई दिया है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये आपका 1 फरवरी से 2025 से जो भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट थे ये हमने आपको डिस्कस करा दिया। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को इसे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।